सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट एंड वेलकम टू टॉपर टॉक सेशन। सो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक माइंड गेट के क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं पिछले 2 सालों से। साथ ही उनका जो सक्सेस स्टोरी है बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि एक प्राइवेट कॉलेज का लड़का, एक नॉट क्वालिफाई करने वाला लड़का जो कि प्रीवियस ईयर क्वालिफाई तक नहीं किया था, इस ईयर उन्होंने डबल डिजिट में रैंक ला के दिखाया है। तो उनकी जो रैंक है 92, और वो है मनीष कुमार शाह। तो आइए उनसे जानेंगे उनके वो कहाँ से अपने बिलोंग करते हैं और कहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, सारा डिटेल। तो वेलकम एंड सबसे पहले बधाई हो, आपने एक अच्छा रैंक ला के दिया। सो मनीष जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Thank you, sir, for inviting me for this interview session. I am Manish Kumar Shah and I am from Singrauli. And मैंने अपना स्कूलिंग गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अपने होम टाउन से ही किया था। आफ्टर दैट मैं अपना आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम बीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल। एंड ग्रेजुएशन सर कंप्लीट होने के बाद मैं ज़्यादा हम लोग का फोकस था ट्रेनिंग के टाइम पे सर गेट आउट का पता चला। तो वहीं से मैं सर प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया गेट जर्नी। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप जब ट्रेनिंग में थे तभी आपको ध्यान आया कि मुझे गेट लिखना चाहिए, और रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था सीआईएल का उस टाइम। वो कौन सा ईयर था जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? वो 2023 था सर। उसके लिए मैं अपने जो स्कूल फ्रेंड्स थे और जो ट्रेनिंग फ्रेंड्स थे वहाँ पे उनसे ही वो लोग और तैयारी कर रहे थे। तो उन्हीं के थ्रू पता चला और रिक्वायरमेंट भी उस टाइम पे एमटीवी और लोग आ रहे थे माइंस में। तो वहीं से पता चला तो फिर मैं तैयारी करना चालू किया। अच्छा। तो आपको कैसे ख्याल आया कि बाकी कोचिंग भी है मार्केट में, माइंड गेट ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए था, और माइंड गेट ही क्यों चूज किया आपने अपने जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? सर इसके पीछे एक खास रीजन है क्योंकि सर आप लोग तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं। तो एक ये है और रीजन और अपने जो स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स थे वो लोग भी माइंड गेट से ही कर रहे थे और बताएं कि यहाँ से थोड़ा अच्छा अचीवमेंट मिल सकता है और कंटेंट अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ा जा रहा है जिससे गेट अच्छा निकालने में काफी आसानी होगी। अच्छा अच्छा। तो आपने मतलब 2023 से स्टार्ट किया, 24 किया, फिर जाकर 25 तक आपने जर्नी को किया, तो ये तो टोटल 3 इयर्स हो यस। गया। 3 इयर्स हो गया सर लेकिन फर्स्ट जो वो था वो तो सिलेबस निकलने में ही समय निकल गया और मैं उसमें काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में मैं कुछ प्रिपरेशन भी उसमें नहीं किया था, 3-4 सब्जेक्ट्स बस कंप्लीट थे। और ट्रेनिंग टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद मैं घर पे कुछ काम आ जाने की वजह से मैं छोड़ दिया था, मतलब 2-3 महीने मैं ब्रेक ले लिया था। अच्छा, एक इसी में एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी रहता है कि क्या हम ट्रेनिंग के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? ऐसा आपके साथ क्या ऐसा डिफिकल्टीज फेस किया आपने ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान सर मेरा था कि मैं बेसिकली जुलाई और अगस्त से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। अब वहां से सर एक तो वहां पे स्टार्टिंग में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्योंकि कॉलेज टाइम पे ज्यादा स्टडी हुआ नहीं था और बेसिक्स वहां पे कंप्लीट नहीं था मेरा। इसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई और इसी वजह से मैं उस ईयर में ज्यादा बेसिक ही समझने में ओवरऑल लगा दिया था क्या कैसे होता है। तो पूरे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था और इसकी वजह से मैं ज्यादा उस पे वो भी नहीं किया था कि नहीं इस बार निकालना ही है। तो मैं बेसिकली कि इस बार समझ लेता हूँ क्या कैसे गेट होता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं अच्छे से प्रिपेयर होके करूंगा। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली आपने मतलब कि आप पहले सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग किया, फिर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम कॉलेज में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई कि मैं गेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाऊँ। जी सर। तो अच्छा, तो आप जब माइंड गेट ज्वाइन किए, ठीक है, तो आपने वहां से अपना पहले बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हैं माइंड गेट वाले? ऐसा मतलब? ऐसा कुछ नहीं था सर, उसमें बेसिक्स थे ही थे। लेकिन स्टार्टिंग में अब ये चीज भी जो माइनिंग में अपने सब्जेक्ट भी रहते हैं ना तो कॉलेज टाइम पे आदमी इतना नहीं पढ़ा जाता है कि बेसिक्स उसमें जो रहता है वो भी समझ में नहीं आते हैं। तो वही था कि और न्यूमेरिकल चीजें इसमें ज्यादा थी तो उसको समझने में थोड़ा ये करने में टाइम लग रहा था। और इसकी ओके। वजह से मैं उस पर फोकस किया क्या कैसे है उसको थोड़ा सा बेटर किया। फिर इसकी वजह से फिर मैं ये रैंक अचीव कर पाया। तो आप इस साल जब प्रिपरेशन कर रहे थे माइंड गेट से, तो आपने माइंड गेट की क्लासेस भी टोटली आप देखे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक? यस सर, पूरा क्लासेस सर उसको देखा, नोट्स बनाए सर उसको।
उसके बाद ही पूरा टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता था, और अच्छा क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगता है सर। तो आपको माइंड गेट के जो क्लासेस थी, लाइव क्लासेस जो थी, और हमारी जो क्लास नोट्स थी, वो आपको कैसा लगा, मतलब किस लेवल तक आपको हेल्प किया? सर एक चीज बोले, उसमें सर कंटेंट का ही पूरा था, जो अपना सिलेबस था उसी को मैं पूरा फॉलो किया, और उसमें जो क्वेश्चन थे उसी को मैं पूरा लगाया। और पीवाईक्यू बाकी अनदर बुक से मैंने किया। पीवाईक्यू और जो क्लास में जो नोट्स थे, और उसमें जो अलग से क्वेश्चन जो कराए जाते थे, उन्हीं को मैं किया हूँ पूरा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने टोटली क्लासरूम पे ही रिलाई किया, इसके अलावा पीवीएससी भी किया? यस सर। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि लाइव क्लासेस किया, पूरा किया, तो ये जो रिवीजन का क्या आपका शेड्यूल था, मतलब कैसे रिवीजन करते थे आप? जैसे कि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, भूल जाता है, फार्मूला बहुत ज्यादा भूलता है उसको, तो क्या क्या शेड्यूल था? जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ स्टूडेंट को कि आप महीने में एक बार रिवीजन करो, एक बार वीकली रिवीजन करो, ऐसा चलना चाहिए। तो आपने क्या ऐसा कुछ शेड्यूल फॉलो किया क्या, या फिर इसके पीछे आपका कुछ अलग स्ट्रेटजी था? रिवीजन तो सर फार्मूला टाइम टू टाइम करना पड़ा था, क्योंकि फार्मूला बहुत जल्दी भूलते हैं, और हम्म। हल्का सा भी नहीं तो डाउट कंफ्यूजन बीच में जाता ही है कि थोड़ा बहुत वहां पे। इसकी वजह से मैं सर हर पर डे एक या दो सब्जेक्ट का रिवीजन करता था। बेसिकली एक सब्जेक्ट सुबह, एक सब्जेक्ट शाम को। तो दो सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन फार्मूला रिवीजन करता था एक दिन में। तो ऐसे करके हो जाता था कि सर एक हफ्ते 10 दिन में पूरे मेरे फार्मूला रिवीजन हो जाते थे। और बस सर यही था। और फार्मूला सर मेन उसी का इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूला ही बहुत ज्यादा भूलता है, ठीक है? तो कई बार मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि एक चार्ट में लिख के ऐसे चिपका दो, ठीक है? और या फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लो, उसमें आप फार्मूला ही लिखो, ठीक है? तो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे आप? हाँ सर, फार्मूला बुक बनाए थे हम। और शॉर्ट्स नोट्स दो तीन सब्जेक्ट का बनाए थे, पूरे का नहीं बनाए थे। क्योंकि अपना जो क्लास में नोट्स था उसी को काफी रिवीजन कर लिए थे। तो ज्यादा हम्म। उसमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ी। और दो तीन सब्जेक्ट का जिसमें जो मेरे को हार्ड लग रहा था ज्यादा, उसके लिए मैं बनाया था शॉर्ट नोट्स। अच्छा अच्छा। तो आप माइंड गेट का टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, उसमें क्या नंबर आ रहे थे आपके? टेस्ट सीरीज में सर 35-40 अप्रोक्स आ रहे थे। इसी के बीच में 35-40 आ रहे थे। और मेरे को भी लग रहा था इतना में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है सर, उसमें था कि थोड़ा नए क्वेश्चंस भी रहते थे, और अपना थोड़ा सा पीवाईक्यू से रिलेटेड भी कर रहते थे, और थोड़ा रिलेवेंट रहता था। तो सर था कि 40-45 के बीच में था। मतलब टॉप 10 में सर रहते ही थे। तो था कि कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा आ सकता है। तो इस बार क्या मार्क्स आया आपका? और सर इस बार मार्क्स सर 52.33 आए। अच्छा अच्छा, तो इसमें रैंक आपकी 92 लगी है, तो ऐसा नहीं लगता था जी कि सर। कुछ कुछ ज्यादा ही आ गया है आपके लिए? हाँ, एक तरह से सर अ, उसमें लगता था कि हम लोग का टारगेट सर, एक मेरा फ्रेंड भी था, तो हम लोग का टारगेट था कि अंडर 200 आ जाए, थोड़ा सा सिक्योर अच्छा मतलब हो जाए सीआईएल के लिए। अच्छा। तो सर ज्यादा इतना नहीं था कि मतलब टॉप 100 में ही आना है, बस ये था कि सर टॉप 200 के अंदर आ जाए। वहां से सर अपना थोड़ा सा सिक्योर हो जाए सीआईएल के लिए। अच्छा अच्छा। तो जो माइंड गेट की टेस्ट सीरीज है, उसमें आपका क्या फीडबैक है, मतलब लाइक लेवल ऑफ क्वेश्चंस और कैसे लगे, और आपको ओवरऑल जो हमारा मॉक टेस्ट है खासकर, वो आपको कैसे लगे, मतलब उसमें क्वेश्चन की वैरायटी क्या थी? सर क्वेश्चंस सही थे उसमें सर। गेट लेवल के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन सर उससे एक अंदाजा भी लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, और किस तरह से मॉडिफाई क्वेश्चन हो सकते हैं, या उसमें क्या नए चेंजेस आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वो ऐसे सर समझ में आ रहा था कि ये सही चीजें हैं। और उसी में सर मेरा आ रहा था अच्छा। और उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट ही लगाया पूरा। तो उसमें 35-40 अप्रॉक्स आ रहे थे, जो कि एक सही थे, मतलब कि इतना आ रहे हैं कि ठीक आ सकता है थोड़ा सा। 200-300 के रैंक में आ सकते हैं। तो आपने हमारा जैसे कि जो टेस्ट सीरीज है 3 सेक्शन में है, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो सारा आपने लगाया, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ? सर सब्जेक्ट वाइज मैं लगाया। और सेक्शन सेक्शन वाइज सर मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि टाइम उतना नहीं था। तो सर सब्जेक्ट वाइज लगाया और मॉक टेस्ट लगाया। क्योंकि सर उतना 15 मॉक में और सब्जेक्ट वाइज लगाने में ही टाइम काफी, 1 महीने समथिंग 15-20 दिन लग ही जाते हैं, 1 महीने। तो सर उसी में इतना हम कहे कि मॉक लगाते रह जाएंगे तो फिर उसको रिवीजन भी करना होता है सर।
नहीं तो फिर मॉक लगाते हैं, फिर एक बार में फिर भूल गया मॉक, तो फिर मतलब क्या उसमें क्वेश्चन भूल जा रहे हैं, तो ऐसा रहता था। और सर मिस्टेक्स मेरे ज्यादा होते थे, सिली मिस्टेक्स उसमें। कम से कम एक मॉक में एवरेज 10 के समथिंग सिली मिस्टेक्स हो जाते थे। तो सर उनको मैं थोड़ा सही करता था कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रहे मतलब आप जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए तो इसमें आप एनालिसिस भी करते थे कि हमने कहाँ पे किया वो। हैं। जी सर। और ये जरूरी भी होता है, हर एक जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी एक नहीं करता है उसको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप टेस्ट सीरीज 3 घंटे दे रहे हो, उसमें एनालिसिस करना, जैसा कि आपने किया। जी तो मनीष जी ये बताइए कि आप ये सब जर्नी पार किए, और जब आप प्रिपरेशन स्ट्रांग कर लिए तो लास्ट का जो 3 मंथ था आपका, जैसे कि गेट एग्जामिनेशन से पहले जो 3 मंथ होता है, उसमें हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होता है। ठीक है ना? आप तो अपना बेसिक्स तो पिछले 2 साल से पढ़ रहे थे, तो स्ट्रांग तो कर ही लिए होंगे माइंड गेट के साथ जुड़ के आपने। ठीक है, लेकिन लास्ट का जो 3 मंथ होता है, ठीक है, आपने काफी स्ट्रगल किया 2 साल से, और इसके बाद आपका जो लास्ट का 3 मंथ होता है उसमें बहुत फेयर होगा आपके अंदर कि अब हम तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से हैं, और ऊपर से हमने इतना कॉन्सेप्ट किया है, रैंक तो IIT एनआईटी वालों लड़कों का आता है, ऐसा परसेप्शन होता है। ठीक है, तो आपको जो फेयर था कहीं ना कहीं कि मेरा सिलेक्शन कोल इंडिया में होगा, मैं क्या करूंगा लाइफ में, मैंने अपना ट्रेनिंग भी कर लिया, तो ये जो फेयर था, ये जो डर था अपने अंदर, उसको कैसे ओवरकम किए, कैसे हर दिन उसको आप अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देते थे कि मेरा हो जाएगा, और क्या ऐसा मोटिवेशन का कारण था जो आपको यहाँ तक इस रैंक तक पहुंचाया? सर, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर 1-2 साल मैं घर पे ही रहा, तो उसमें ये था कि सर इस बार तो निकालना ही है CIF। मतलब गेट इस बार थोड़ा सा निकालना ही है एग्जाम, कैसे भी करके। उसके लिए सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बार ज्यादा किया। पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं था, बस सब नोट्स रिवीजन करता था ज्यादा, जिसके लिए सर टाइम भी निकल जाता था। और सब्जेक्ट्स सर नोट्स से जो अपना थ्योरी होते हैं, ज्यादा वो सर हेल्प नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में समझने के लिए वो सही रहते हैं, लेकिन सर मेन जो क्वेश्चन रहते हैं वो तो प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, नहीं तो फिर आपके मिस्टेक्स होते रहेंगे जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सर यही था, ओके। उसमें सर प्रैक्टिस मैं पूरा किया। मैं अक्टूबर से चालू कर दिया था पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अक्टूबर नवंबर से पूरा सर किया, फिर मॉक भी पूरा लगाया। और यही था सर, मेन स्टडी था सर, फार्मूला रिवीजन, फार्मूला सुबह शाम करते थे। और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बाकी जो सब्जेक्ट जो रिवीजन था, थ्योरी पूरा नोट्स का, उसको सर करते थे कि 1-2 दिन के गैप में एक सब्जेक्ट करते थे। ओके। ओके। सो बेसिकली आप ये जनवरी वाला मंथ में क्या किया आपने, मतलब वही सेम अप्लाई किया, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज? यस, मेरा 15 के समथिंग, तो मैं 15 जनवरी तक मैं अपना मॉक टेस्ट ही दिया। अ, उसके बाद सर वही जो मॉक में, उसके बाद उसमें एनालिसिस किए कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, और फिर उसके बाद एनालिसिस करके कहाँ पे गलती हो रहा है, वही सिली मिस्टेक्स को सुधारना था। बस ये था सर कि जो बन रहा है वो गलत ना हो, बाकी जो नहीं बन रहा है उसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही मेन रोल था। ये गुड, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि हमें उन्हीं क्वेश्चन को पिकअप करना है जो हमसे बनते हैं, और उन्हीं को खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होंगे वो उस एग्जाम हॉल में, उस टाइम ड्यूरेशन में, वो बहुत कम लोगों से बनेंगे, मतलब बहुत कम लोगों से, मतलब 1-2% लोगों से ही बन पाएंगे जो कि उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो मेन टारगेट यही होना चाहिए कि हमें उन क्वेश्चन को पहले उड़ाना है जो हमारे दायरे में है, जो हमारे पाले में है। ठीक है ना? तो पहले उसी गेंद को मारना है पहले, ठीक है ना, जो हमारे रेंज में है। तो ये स्टूडेंट को सीखना चाहिए कि जब भी आप पेपर लिख रहे हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, आप जिसमें आप मेक श्योर हो कि वो हमसे बन जाएगा जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो आपने ये भी स्ट्रेटजी अपनाया शुरू से ही, मतलब टेस्ट सीरीज में ही? Yes. ओके। सो मनीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप आपकी प्रिपरेशन जनवरी लास्ट तक एकदम परफेक्ट हो चुकी है, अब आप बार के लिए रेडी हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम के लिए रेडी हैं, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पे थोड़ा सा तो हर किसी को डर लगता है, ठीक है, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, ठीक है, तो उस 3 घंटे के जो टाइम पीरियड था उसको आप कैसे फॉलो किए? जैसे जनरली स्टूडेंट, हर किसी का अलग अलग वे होता है उसको अटेम्प्ट करने का, तो क्या स्ट्रेटजी रही आपने, कैसे इसको क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट किया कि आपकी एक जो रैंक है 92 या ऑल इंडिया रैंक 92 बन पाई? मैं जैसे कि मॉक में जो जिस पैटर्न में मैं लगाता था, मैं वहां भी वही अप्लाई करने के लिए सोचा कि मैं पहले एप्टीट्यूड सेक्शन करूंगा और फिर उसके बाद माइनिंग सेक्शन। तो जैसे कि मॉक में करते गए,
तो जो अपना एप्टीट्यूड था, मतलब ये था मेरा कि जो बन रहा है जीवन, उसको करते चले, जिसमें बन जाएगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता था। और मैं करते करते ऐसे ही लास्ट तक गया, फिर जिसमें एप्टीट्यूड किया, फिर माइनिंग सेक्शन किया। उसके बाद जो बनता गया किया, जो थोड़ा सा लग रहा था बन जाएगा, उसको फिर मार्क फॉर रिव्यू करके मैं लास्ट में उसको पूरा क्वेश्चन अटेंड करने करने के बाद उसको फिर मैं किया मार्क फॉर रिव्यू। उसके बाद फिर जो नहीं बन रहा था उसको मैं स्किप कर देता था। ओके, बोलिए। उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो नहीं बनता था उसको फिर मैं दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं करने गया। ओके, तो जो आप क्वेश्चन नंबर मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन से लेके लास्ट 65 क्वेश्चन तक आप जब गए, तो आपको इसमें कितना टाइम लगा टोटल करने में? टोटल तो सर लग गया था 2 घंटे 10 मिनट के समथिंग। अच्छा अच्छा। तो आप जब सेकंड राउंड में गए तो उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए जो मार्क पर रिव्यू किए थे और जो बन सकते हैं? हाँ सर। हाँ, जो सर बन सकते थे उसमें किया। उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन थे कि जो नहीं बने फिर, लेकिन उसको पहले मैं मार्क का रिव्यू किया। उसके बाद फिर मैं देखा कि जो क्वेश्चन नहीं मतलब अटेम्प्ट किया हूँ उसमें से कोई बन सकते हैं क्या। तो फिर ऐसा नहीं लगा, तो फिर मैं तो सब मतलब लास्ट तक टाइम भी पूरा चला गया था। तो तो सर आपने, ऐसे ही अटेम्प्ट किया मैं। ओके ओके, सो आपने जो फर्स्ट राउंड में किया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे आप? 30 30 समथिंग कर लिया था, 30 के समथिंग। उसके बाद सर मार्क फॉर रिव्यू बोला। मेरा टोटल क्वेश्चन 42 के समथिंग किया था क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें जो भी अपकमिंग स्टूडेंट है उनको नोट डाउन करने वाली चीज है कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जो आप टेस्ट सीरीज में जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं वही पैटर्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, नहीं वहां पे आप पेपर देके कुछ और करने लगे, ठीक है ना? जैसे कि मनीष जी ने किया था, जो टेस्ट सीरीज में किया वही सेम पैटर्न को वहां पे अप्लाई किया और आपके सामने ये रैंक है। तो मनीष जी ये बताइए आप कि आप एग्जामिनेशन हॉल आप 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कहीं कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है वो कम है थोड़ा? नहीं सर, वैसा नहीं था। लग रहा था कि सर अगर इतने जितना मैं किया हूँ, अगर उतना अगर सही हो जाते हैं तो भी गुड स्कोर आ सकता है, मतलब अच्छा नंबर आ सकता है। बस यही था कि बस सर मतलब मिस्टेक्स जो गलती है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहे तो ही सही है। सो आफ्टर लेकिन एग्जामिनेशन फिर हॉल, भी सर सिली मिस्टेक्स तो हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, तो आफ्टर क्या एग्जामिनेशन सर? हॉल क्या फीलिंग थी आपकी बाहर फीलिंग निकलने के तो बाद? सर था कि थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब पेपर थोड़ा सा इजी है, कट ऑफ हाई जाने वाला है। यही हाँ, था सर। लेकिन सोच रहे थे कि थोड़ा सा अच्छा स्कोर आ जाए तो सही रहेगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। जब आपका रिजल्ट आया तो उसमें कितना माइनस मार्किंग हुआ और कितना मतलब सही हुआ वो, जब आपका रिस्पॉन्स शीट आया तो उसमें आप चेक किए होंगे? नंबर के समथिंग सर सिली मिस्टेक्स कट गया। लेकिन और जो क्वेश्चन सर मैं जो पीवाईक्यू लगाया था और जो मॉक में क्वेश्चन थे उसके बेसिस पे और जो क्वेश्चंस आए थे मैं उनको क्वेश्चन किया था, जिसमें से श्योर नहीं था कि ये कम सही होंगे कि नहीं होंगे। वो क्वेश्चन और सही हुए। तो जिसमें से थोड़ा सा नंबर मेरा बढ़ा उसमें। और ओके, यही था सर। और जो सिली मिस्टेक्स तो सर होते ही हैं, फिर भी कितना भी प्रैक्टिस करो आप तो 4 नंबर के इधर उधर तो होते ही हैं। अच्छा अच्छा, तो टोटल माइनस मार्किंग कितना हुआ था? माइनस मार्किंग सर 0.66 हुआ है मेरा। अच्छा, दो मतलब, क्वेश्चन 1 मार्क के गलत हुए हैं, बाकी सर गलती हुई है लेकिन वो 2 मार्क से न्यूमेरिकल थे। ओके ओके, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे। सो वैसे अच्छा। देखा जाए तो जनरली एमसीक्यू में स्टूडेंट को उसमें मेक श्योर करना चाहिए कि उसमें गलती कम हो। तो काफी मतलब अच्छा एक्यूरेसी है आपकी रही है, मतलब ठीक ठाक एक्यूरेसी है। सो मनीष जी, हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट जब आपका गेट का रिजल्ट आया, ठीक है, तो ये आपका दोपहर में रिजल्ट आया, तो आप दोपहर में चेक कर लिए या फिर जब चेक किए तो उस टाइम क्या फीलिंग आई, मतलब 92 रैंक देख के, जब हम नॉट क्वालिफाई थे और जब चेक किए तो 92 अचानक से कैसा था, मतलब वो सरप्राइज? सर काफी सही लगा सर। मेरे को पता भी नहीं था रिजल्ट मतलब आ गया है। दोस्त कॉल किए थे तो फिर मैं देखा उसको कि ये लगता है रिजल्ट आ ही गया है, तभी कॉल किया। फिर मैं चेक किया तो सर काफी अच्छा लगा उसमें कि 92 अंडर अंडर 100 आ गए। हाँ, और यही साथ है कि सर वो काफी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अच्छा स्कोर किए हैं फिर भी। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब फैमिली का क्या रिव्यू रहा, मतलब फीडबैक क्या रहा, पापा क्या बोले? हाँ। पापा भी बोले ठीक है, बढ़िया मतलब सिक्योर हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना
अच्छा मेहनत किए थे वो सब। ठीक है, वर्थ इट रहा। क्योंकि सर मैं इधर जो भी था कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था ना इधर। मैं 5-6 महीने लाइब्रेरी में ही था। तो घर पे ज्यादा कुछ काम धाम करता नहीं था, उधर उधर लाइब्रेरी चला जाता था। तो उसकी वजह से भी बोले कि चलो ठीक है, फिर अच्छा स्कोर किया अगर मेहनत किए हो तो। ये था। अच्छा। अच्छा। लेकिन जब कभी भी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट जब नॉट क्वालिफाई से और हम लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन और स्टूडेंट का ज्यादातर मेहनत मेहनत होता है उसमें, वो करने के बाद जब आता है तो एक प्राउड फील होता है अपने आप में भी, और जो कोचिंग वाला रहता है वो भी होता है, और फैमिली पे भी होता है कि चलो मेरा बेटा सिक्योर हो गया। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यस। है, हम लोग को भी प्राउड फील कराया आपने। ठीक है। या 92 नॉट क्वालिफाई से। ठीक है। और एज ए प्राइवेट कॉलेज से स्टूडेंट रहते हुए काफी स्ट्रगल रहा होगा। तो ये जो स्ट्रगल वाली जर्नी थी, इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर सोचता था कि मतलब। सर ये था कि पिछले बार सर थोड़ा सा काफी दुख हुआ था कि सर क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। यही था कि अगर क्वालिफाई भी कर लेते तो कहीं से एमटेक एमटेक कर लेते। तो उसके बाद फिर ये था कि चलो इस बार तो करना ही है, निकालना भी है ये। तो स्टार्टिंग से ही मैं फिर भी उसमें लेट लग गया था थोड़ा सा। तो मैं अपना जर्नी चालू किया, प्रिपरेशन करना चालू किया, मान लीजिए जून जुलाई से। तो फिर कंटिन्यू रखा। मेरे साथ सर एक डिफिकल्टी ये रही है कि अगर कंसिस्टेंटली मैं अगर 2-3 दिन गैप कर देता था तो मेरा उस चक्कर में 4-5 दिन मतलब 5-6 दिन हफ्ते भर खराब चला जाता था। क्योंकि कंटिन्यूटी एक बार टूटने के बाद सर मैं कंटिन्यूअस नहीं रह पाता था कि उसके बाद फिर से बैठ के थोड़ा सा 2 दिन जितना टाइम गैप हुआ उसके बाद तुरंत मैं पढ़ने बैठ जाऊं। उसके चक्कर में सर ये था कि थोड़ा सा ठीक है कर लेंगे, टाइम है, उसके चक्कर में सर 2-3 दिन और गैप हो जाता था। मतलब स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। हाँ, मतलब कि वो जो फ्लो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम स्टूडेंट को बोलते भी हैं कि ये जो फ्लो है आप 1 ईयर का उसको मेंटेन रखिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि चलो शादी है, ठीक है, कहीं और कुछ चल रहा है, तो वो चीजें दिखता है थोड़ा सा कि हम जाके अटेंड करके आ जाएंगे, लेकिन वो कितना डिस्टर्ब करता है वो कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते को बेकार करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मनीष जी ने बताया कि हमारा प्रिपरेशन के टाइम पे एक स्ट्रगल था कि मैं एक बार फ्लो टूटता था तो फिर मैं उसको आने के लिए तो 3-4 दिन और लग जाता था। तो ये आप यस लोग सर। मेक श्योर कर सकते हैं कि इसको सुधार, जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट है वो उस पर ध्यान दें। ओके। तो आप माइंड गेट में जो फैकल्टी थी उसमें आप उसको क्या फीडबैक देना चाहते थे, वो कैसे पढ़ाते थे आपको, मतलब प्रैक्टिकली वो पॉसिबल, जैसे कई बार होता है कि आप थ्योरेटिकली चल रहे हो उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि माइनिंग में बहुत इमेजिनेशन इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या मतलब उस लेवल की फैकल्टीज थी आप यहाँ पे माइंड गेट में। मैं सर उसमें काफी सही तरीके से पढ़ाया गया था सर। उसमें प्रैक्टिकली अगर मैं अंडरग्राउंड ट्रेनिंग भी किया था एक साथ, तो उससे भी मैं रिलेट कर पा रहा था। और इसमें भी अगर पूरा आपको इमेजिन उसमें बताते थे कि क्या कैसे चीजें वर्क करती हैं, डायग्राम बना के पूरा समझाया जाता था कि कौन सी चीजें क्या होती हैं। इसमें भी बहुत चीजें का पता नहीं होता है प्रैक्टिकली और लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो सर उसमें पूरा डायग्राम बना के पूरा सर समझाया जाता था कि ये चीज ये होती है, ऐसे वर्क किया जाता है इसका। तो सर प्रैक्टिकली चीजें उसमें भी समझने में भी काफी सही लगती थी, रिलेट भी कर पा रहे थे चीजों को। और यही था सर कि उसमें काफी हेल्पफुल उससे हुआ। ओके। ओके। सो ओवरऑल जर्नी में आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो बहुत इजी लगे मेरे को कि ये इसको तो पढ़ना नहीं है, इसको बस लास्ट में रिवीजन करना है, और कौन सा जो सब्जेक्ट था जो परेशान करता था आपको। सर सब्जेक्ट सर रॉक मैग्नेटिक्स था कि उसको सर रिवीजन करने बैठो तो सर उसमें टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता था। और अच्छा। हजार था कि सर थोड़ा सा इजी पड़ता था, उसको रिवीजन कर लेते थे जल्दी। और सर इन इकोनॉमिक्स हो गया तो सर ये इजी हो जाते थे, प्लानिंग भी थोड़ा सा इजी हो जाता था। लेकिन सर वो तो जैसे कि वो हो गया इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाता था। और थोड़ा सा रॉक मैकेनिक्स सर उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, सिलेबस थोड़ा सा सर उसका लंबा पड़ जाता था। अच्छा। अच्छा। यही चीजें। अच्छा। अच्छा। तो मनीष जी अभी क्या प्लान है नेक्स्ट, मतलब आप क्या, मतलब अपकमिंग लाइक पीएसयू में जाना चाहते हैं, या फिर अपकमिंग जो भी आपका एकेडमिक में लाइक स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, एमटेक या फिर पीएचडी के लिए, क्या प्लान है नेक्स्ट आपका। अभी तो सर एमटेक के लिए सोच रहा हूँ कि अच्छा। एमटेक के लिए कहीं आईआईटी में चला जाऊँ। उसके बाद सर मेन तो गोल है पीएसयू का ही, अच्छा। अच्छा। कि अगर पीएसयू में हो जाता है तो फिर एमटेक छोड़ भी सकते हैं सर। सो मनीष जी, नेक्स्ट इस इंटरव्यू को हम लोग बाइंड अप करते हैं, और जो अपकमिंग एस्पिरेंट है लाइक 2026 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी जो एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने इस जर्नी से।
मैं सजेशन तो सर यही रहेगा कि बस सर लगे रहिए, कंटिन्यूअस लगे रहिए उसमें। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक करिए तैयारी, फिर उसके बाद बीच में सर गैप करने के लिए ना, उसमें सर काफी लॉस चला जाता है कि गैप हाँ। करके फिर उसी को रिवीजन कर रहे हैं, फिर कुछ दिन गैप हुआ फिर उसी को रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें सर कुछ नया सीख नहीं पाता आदमी, उसी को रिवीजन ही करते रह जाता है। तो सर इसके कि कंटिन्यूअस अगर बनाए रहें कि अपना रिवीजन हो गया फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये लगातार अपना करते रहें, सर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं सर। यही सर ज्यादा इसका की पॉइंट है कि मेन अगर कंटिन्यूअस उसमें लगे रहिए, वो चीजें अच्छे से समझ में आने लगती हैं क्या कैसे वर्क हो रहा है। ये चीजें सर ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। ओके ओके। सो डियर, जैसे कि इनका जो एक मैं समरी बोलूं, तो अगर आप ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पढ़ाई आपकी सही ढंग से नहीं हुई है, तो अपने आप को कभी ऐसा हार मत मान लेना कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल ऑलरेडी मनीष जी हैं जिन्होंने बीएनएस भोपाल से अपना बीटेक किया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग किया, लेकिन उस ट्रेनिंग के टाइम पे ही कुछ अपना बेसिक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया। सोच लिया था अपने आप में है कि हमें भले 2-3 साल लगेगा लेकिन मैं गेट ही दूंगा और कोल इंडिया ही जाऊंगा। तो एक बार ठानो अपने आप में। ठीक है, और उसके लिए डेडिकेटेड रहो। ठीक है, आप कितना भी बेसिक्स कमजोर हो कुछ भी हो, लेकिन अभी हम लोग आप लोग के बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जोड़ के स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो अभी आपके पास सोर्सेस हैं। ठीक है, अगर आप 2021 से पहले देखो तो सोर्सेस बहुत लिमिटेड थी, लेकिन जब हम लोग इस कोचिंग को स्टार्ट किए तो सोर्सेस की कमी नहीं है, बस कमी है आपकी मेहनत की। ठीक है, तो आप अगर इसमें इनपुट देते हो तो हमारी तरफ से अगर 100% देते हो तो हमारी तरफ से 200% मिलेगा। बस आपकी मेहनत चाहिए और आपकी लगन चाहिए, तभी जाके एक रैंक अच्छी ला सकते हो। ठीक है ना? तो अभी ऐसा अपने आप को नहीं करना है कि हमारा रैंक नहीं आ सकता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट एक अच्छा रैंक ला सकता है, उसके लिए सिर्फ चाहिए हार्ड वर्क। ठीक है। ठीक है, उनको बेसिक्स, मनीष जी को अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लग गया 3 साल, लेकिन उन्होंने 92 रैंक लाया। ठीक है, नॉट क्वालिफाई से 92। ठीक है, उन्होंने क्वालिफाई तक नहीं किया था। तो आप भी कर सकते हो ये चीज। ठीक है, बस आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत है। ठीक है, अगर रेडी हो तो यू कैन ज्वाइन। ठीक है, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए जहां पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट और एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में मिलता हो। सो डियर्स, नेक्स्ट हम लोग इंटरव्यू में एक नेक्स्ट रैंकर के साथ मिलेंगे जो जिनकी जर्नी कैसी रही। ठीक है, क्या इंस्पायर करती है आपको। ठीक है, तब तक के लिए इस सेशन को वहीं पेंट करते हैं। बाकी आपकी कोई अगर क्वेश्चन रह गए हों जो हम नहीं पूछ पाए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मनीष जी जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू मनीष जी फॉर गिविंग द इंटरव्यू। थैंक यू सर।